दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको नवदुर्गा साधना के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। नवदुर्गा साधना विधि और मंत्र का गहन विवरण एक बेहद महत्वपूर्ण और शक्ति देने वाली साधना है, जिसमें नवदुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। इस साधना को सही विधि और नियमों के साथ करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि साधक को पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। नवदुर्गा की साधना नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष रूप से की जाती है, लेकिन इसे वर्ष के किसी भी समय किया जा सकता है, यदि साधक का मन और आत्मा शुद्ध हो। इस साधना में देवी दुर्गा के प्रत्येक रूप का ध्यान, मंत्र जप और पूजा विधान होते हैं, जिन्हें सही प्रकार से करना आवश्यक है। नवदुर्गा के 9 रूपों में मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। ये सभी देवी के विभिन्न रूप हैं जो साधक को अलग अलग तरह की सिद्धियां प्रदान करती हैं। इन 9 दिनों की साधना में शुद्धता, नियम पालन और एकाग्रता का विशेष ध्यान रखना होता है। साधना आरंभ करने से पहले साधक को अपनी शारीरिक और मानसिक शुद्धि करनी होती है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और साधना स्थल को भी शुद्ध और पवित्र करें। साधना का स्थान शांत और निर्जन हो, ताकि ध्यान भंग न हो। साधना करते समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना उत्तम माना गया है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर भी किया जा सकता है। इसके बाद मां दुर्गा का ध्यान करते हुए दीप जलाकर साधना प्रारंभ करें। साधना के प्रारंभ में साधक को स्वयं की शुद्धि के लिए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि सभी विघ्नों का नाश हो और साधना निर्विघ्न संपन्न हो सके। इसके बाद नवग्रहों की पूजा करें और अपनी कुंडली के दोषों का शमन करें। अब नवदुर्गा के पहले रूप मां शैलपुत्री का ध्यान करें। मां शैलपुत्री की उपासना के लिए उनके मंत्र का जप करें। शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है: एयूएम देवी शैलपुत्र्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मां शैलपुत्री की पूजा करते समय उन्हें लाल फूल अर्पित करें और उनके आगे नारियल, फल और मिठाई चढ़ाएं। मां शैलपुत्री की कृपा से साधक को मानसिक और शारीरिक बल प्राप्त होता है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह दिन साधक के तप और साधना की सिद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र है: एयूएम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र का भी 108 बार जप करना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी को सफेद फूल अर्पित करें और उन्हें चीनी का भोग लगाएं। ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक को ध्यान और साधना में सफलता मिलती है और उसकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा साधक को साहस, वीरता और सुरक्षा प्रदान करती हैं। उनका मंत्र इस प्रकार है: एयूएम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें और मां चंद्रघंटा को पीले फूल अर्पित करें। मां को खीर का भोग लगाएं और उनका ध्यान करते हुए उनकी कृपा प्राप्त करें। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। यह दिन साधक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मां कूष्मांडा का मंत्र है: एयूएम देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें और मां को हरे रंग के वस्त्र और फूल अर्पित करें। मां को गुड़ और घी का भोग लगाएं और उनका ध्यान करते हुए उनकी कृपा प्राप्त करें। मां कूष्मांडा की साधना से साधक के जीवन में ऊर्जा और सृजनात्मकता का संचार होता है। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां स्कंद माता साधक को संतान सुख और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। उनका मंत्र इस प्रकार है: एयूएम देवी स्कंद मातायै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें और मां को पीले फूल और मिष्ठान अर्पित करें। मां स्कंद माता की पूजा से साधक को सुख, शांति और पारिवारिक जीवन में समृद्धि मिलती है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी साधक को शक्ति, साहस और संकटों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। उनका मंत्र इस प्रकार है: एयूएम देवी कात्यायन्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें और मां को नारंगी फूल अर्पित करें। मां को शहद का भोग लगाएं और उनकी कृपा प्राप्त करें। मां कात्यायनी की साधना से साधक को शत्रुओं से मुक्ति और सफलता प्राप्त होती है। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि साधक के सभी भय, रोग और विघ्नों को दूर करती हैं। उनका मंत्र इस प्रकार है:
एयूएम देवी कालरात्र्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें और मां को लाल फूल अर्पित करें। मां को गुड़ का भोग लगाएं और उनका ध्यान करें। मां कालरात्रि की पूजा से साधक को मानसिक और शारीरिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और वह जीवन में निर्भीक होकर आगे बढ़ता है। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। मां महागौरी साधक को पवित्रता, शांति और आत्मशुद्धि प्रदान करती हैं। उनका मंत्र इस प्रकार है, एयूएम देवी महागौर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें और मां को सफ़ेद फूल अर्पित करें। मां को नारियल का भोग लगाएं और उनकी कृपा प्राप्त करें। मां महागौरी की साधना से साधक के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां और इच्छित फल प्रदान करती हैं। उनका मंत्र इस प्रकार है, एयूएम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें और मां को गुलाबी फूल अर्पित करें। मां को हलवा का भोग लगाएं और उनकी कृपा प्राप्त करें। मां सिद्धिदात्री की साधना से साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवदुर्गा साधना में मंत्र जप के साथ साथ ध्यान का भी विशेष महत्व है। प्रत्येक दिन साधक को मां के प्रत्येक रूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से साधक देवी के दिव्य रूप का साक्षात्कार कर सकता है और उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। साधना के अंत में साधक को मां दुर्गा की आरती करनी चाहिए और अपनी साधना को पूर्ण करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।